हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 गणित का चौथा अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं। चौथे अध्याय में आपकी प्रश्नावली 4.2 बतानी है। पिछले वीडियो में आपको हम 4.1 की सवालें कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आप उसे देखे नहीं होंगे तो जाके जरूर देखना। हम आज आपको इस वीडियो में 4.2 की सवालें हल करके बताने वाले हैं। बने रहिए लास्ट तक। देखिए, ठीक है। देखिए, इसकी पहले में आपकी पहली सवाल है 4.1 की। सवाल नंबर पहली है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। आपको सवाल नंबर 1 में बोला गया है कि आपको शून्य निकालना है, गुणनखंड करके आपको शून्य निकालना है। ठीक है, तो फैक्टर आप करिए। देखिए, सबसे पहले गुणनखंड क्या होता है कि अगर पीछे संख्या और आगे संख्या, तो हम इसका गुणा करके तब उसका फैक्टर लिखते हैं कि जिससे जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए। लेकिन यहाँ पे आपका केवल पीछे ही संख्या दिया हुआ 10, तो आपको बताना 10 किसके किसके संख्या में है। तो 2 गुणे 5 होता है और 5 गुणे 2 होता है। तो आप इन्हीं दोनों में से कोई एक लेना है। देखिए, इससे आपका जिससे घटाने पर 3 आ रहा है वही वाला ले लीजिए। देखिए, 5 गुणे 10 होता है और 5 गुणे 2 घटाने तो 3 आ रहा है। तो हम इसके स्थान पे यही वाला लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 5x। अब देखिए एक चीज और देखिए, हम अभी बोले कि घटाने पर आ रहा है, 5 में से 2 को घटाएंगे तब 3 आ रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे चिन्ह माइनस वाला है, लेकिन हम यहाँ पे 5x प्लस 2 लिखे हैं, क्योंकि घटाने के लिए एक चिन्ह प्लस का और एक चिन्ह माइनस का होना जरूरी होता है। तो एक माइनस में पहले से था, दूसरा वाला हमें प्लस ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें कॉमन करना, इन दोनों में कॉमन करेंगे तो केवल x कॉमन है, तो x माइनस 5 बचेगा। यहाँ से कॉमन करेंगे 2 है, x माइनस 5। अब देखिए x माइनस 5 इक्वेशन, ये वाला दोनों देखो एक बार लिखा था, फिर ये वाला जो कॉमन है इसे अलग से लिखते हैं, बस बराबर 0 कर दो और इसका शून्य का हो जाएगा x माइनस 5 इसका 0 और x बराबर प्लस में 5 यहाँ पे देखिए आएगा, और ये वाला आपका x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर माइनस में 2। देखिए ये इसका शून्य का है। ठीक है, अब चलिए हम आपको सवाल इसकी अगली बताते हैं। दूसरी सवाल है 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस में 6 बराबर 0। देखिए, आपका इसमें आगे की संख्या और पीछे की संख्या है। तब हम आपको बताएंगे गुणनखंड कोई भी हो, हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि आगे संख्या है या पीछे संख्या, दोनों की जब संख्या है तो बोले इसका पहले गुणा कर लो। कितना आ रहा 12। अब इस 12 का ऐसा फैक्टर लिखो कि जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 3 12, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आता है। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 3x माइनस 6 बराबर 0। देखिए यहाँ पे जो संख्या लिखी जाती है ना, ये यही संख्या होती है, क्योंकि 4x माइनस 3x में से जब घटाओगे तो एक ही x आता है। ठीक है, अब चलिए कॉमन कर लो। यहाँ से 2x कॉमन है, बचेगा x प्लस में 2x बाहर निकल गया। अब यहाँ से माइनस 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस में यहाँ भी 2, देखिए 3 निकला, x बचा, 3 दूनी 6 और माइनस कॉमन किए तो अंदर का चिन्ह प्लस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कॉमन वाला जो है एक क्वेश्चन लिख लो, 2x माइनस 3, इसे अलग क्वेश्चन लिख लो। अब इनका शून्य निकाल लो, 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर देखिए तो छांतर करेंगे प्लस में 3 होगा और x बराबर 3 बटे में 2। ठीक है, ये इसका दोनों का शून्य है। देख लीजिए, अब हम आपको सवाल नंबर इसका तीसरा बताने जा रहे हैं। पहली की सवाल नंबर 3। देखिए पहले में सवाल नंबर 3 आपका है, करड़ी में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 करड़ी में 2। इंपॉर्टेंट है सवाल, देखिए नोट कर लेते हैं। चौथी भी सवाल अभी 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन आपका ये 4 है। ठीक है, चलिए ये फैक्टरी लिख लेते हैं, बताना ही है। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल। देखिए
करड़ी है, आगे भी संख्या पीछे भी संख्या। सबसे पहले तो इसका गुणा करके आप बताइए होगा कितना। देखिए करड़ी में 2 गुणे गुणा करेंगे 5 करड़ी में 2 से, तो देखिए करड़ी में 2 करड़ी में 2 अगर सेम संख्या तो निकल के केवल 2 होगी, ठीक है, बचा 5, तो कितना होगा 5 दूनी 10। अब 10 का ऐसा गुणनखंड लिखना है कि आपका जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो देखिए 5 + 2 कर देंगे 5 2 7 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 7x के स्थान पे 5x + 2x लिखेंगे। तो करड़ी में 2x² + 5x + 2x + 5 करड़ी में 2 = 0। अब यहाँ से x कॉमन है, करड़ी में 2x प्लस में 5 बचेगा, फिर प्लस देखिए यहाँ पे पूरा 2 है, यहाँ पे करड़ी में 2 है, यहाँ पे कॉमन आपका करड़ी में 2 है, यहाँ बचेगा केवल x और प्लस में सॉरी यहाँ पे देखिए पूरा 2 है। जब करड़ी में 2 कॉमन करेंगे तो आपको पता है कि 2 बराबर होता है करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 आता है पूरा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे करड़ी में 2 कॉमन किए तो करड़ी में 2 एक आपका बचेगा, उसके बाद x साथ में है और यहाँ से करड़ी 2 निकला, केवल बचा हुआ आपका 5 = 0, ठीक है। अब देखिए करड़ी में 2x + 5, ठीक है, फिर कॉमन वाला ले लीजिए x प्लस करड़ी में 2। एक चीज हमेशा याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन जब तक आपका बराबर नहीं आएगा तब तक आंसर आपका सही नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे शून्य निकालना हमें, तो करड़ी 2x + 5 = 0। तो x चलिए एक लाइन और बढ़ाई देते हैं, करड़ी 2x = -5 होगा और x = -5 करड़ी में 2 आपका नीचे आ जाएगा, यानी ये आपका शून्य होगा, x = -5 करड़ी में 2, ठीक है। चलिए हम आपको अगला वाला बताते हैं, इसका दूसरा शून्य निकालना है। x बराबर सीधा आपका माइनस में रूट, ठीक है। देख लीजिए अब हम आपको सवाल नंबर 4 बताने जा रहे हैं, यानी पहली की चौथी। देखिए पहले तो आप इस समीकरण को सही लिखेंगे, 8 का बटे में 8 है। देखिए सवाल है आपका 2x² - x + 1/8 = 0। तो 8 हटाने के लिए नीचे से यहाँ पे जितनी भी आगे पीछे संख्याएं हैं उसमें गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 16x² - 8x + 1 = 8 का 0 निकालेंगे तो 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे संख्या 1 है, यहाँ पे 16 है, तो इस 16 का ऐसा फैक्टर लिखना है कि गुणा करने पर 16 है, जोड़ने घटाने पर 8 है। तो आपको सीधा पता है 4 × 16 होता है और 4 4 जोड़ेंगे तो 8 भी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनेगा कि यहाँ पे माइनस, क्योंकि हमें तो जोड़ना था ना, लेकिन नहीं, आपको देखना है कि माइनस में 8 था और आगे भी माइनस यहाँ पे उतरा ही वैसे। तो एक संख्या जब माइनस में है तो जोड़ने के लिए कभी माइनस वाली संख्या जोड़ना है तो दोनों चीज हमें माइनस में होना चाहिए। तो एक माइनस था तो दूसरा वाला ही माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए 4x कॉमन है, कॉमन का मतलब जिस संख्या से दोनों पद में भाग चला जाए, तो 4 से भाग जा रहा है दोनों में, 4 × 16x -1 पूरा निकल गया। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन कर लेते हैं। अब ये दोनों कोष्टक सेम है, 4x - 1 इनटू दूसरे कोष्टक में 4x - 1, ये दोनों कोष्टक आपका देखिए सेम दिख रहा है, यानी दोनों का जो भी मान आएगा बराबर आएगा, यानी सीधा हम लिख देते हैं 1/4 इसका भी आएगा और x = 1/4 दूसरे वाले का भी आएगा। देखिए एक का छात्र करेंगे प्लस में आएगा, ये 4 भेज देंगे नीचे, ठीक है। ये इसका दोनों शून्य का सेम। चलिए अब आपको हम सवाल नंबर 5 बता रहे हैं, ये आपका 4th था, देखिए यही वाला। अब आपको लास्ट वाला 5th इसका बताने जा रहे हैं, ठीक है। 5th आपकी सवाल है x 100x² माइनस में 20 x प्लस में 1 = 0, ठीक है। अब देखिए ये आपका 100 का ऐसा गुणनखंड लिखना है कि जोड़ने घटाने पर 20 आना चाहिए। तो आपको पता है 10 दहां 100 होता ही है, तो -10x यहाँ माइनस है, ये वाला भी जोड़ने के लिए माइनस करना पड़ेगा,
बराबर 0। अब यहाँ से 10x कॉमन है क्योंकि 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी, ये 100 है और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ से यही संख्या कॉमन होगा और ये इसमें से भी कॉमन है, तो 10 का पहाड़ा इसमें जा रहा है, 10 बार 10 दाम में 100x, x निकला 1 बचा, फिर ये पूरा निकला तो 1 बचा, यहाँ माइनस 1 कॉमन करो, सेम मिल रहा है, यानी 10x माइनस 1 और ये 10x माइनस 1 इसका 0। पहले वाले की तरह था तो 10x माइनस 1 इसका 0, x बराबर 1/10। इसी तरह 10x माइनस 1 इसका 0, x बराबर 1/10 में। ये इसका दोनों सुने था। अब आपके दोनों सवाल इसमें कंप्लीट हो गई है। हम आपको बताने जा रहे हैं अब प्रश्नावली 4.2 की दूसरी सवाल, ठीक है। दूसरी सवाल में आपको बोला गया है कि उदाहरण ए की समस्या को हल करने के लिए, तो आपके उदाहरण में देख लेना, आप उदाहरण ए को जिसमें आपका केवल समीकरण बना के छोड़ दिया गया है, तो हम आपको उसी समीकरण को हल करके बता देते हैं। देखिए समीकरण बनने के बाद आपको मिला था दूसरी की, उसमें दो सवाल है। पहले का समीकरण बना हुआ x माइनस 45x प्लस 3 2 4 0, ठीक है। अब देखिए इस 324 का फैक्टर ऐसा करिए कि आपको मिल जाए 45। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको नहीं पता बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, तो आप सीधे 324 का निकाल लेना फैक्टर। तो 2 1 2, 1 से शायद 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो 2 8 16, 2 1 2, फिर 3 से काटो 27 बार में, फिर 3 से काटेंगे तो 9 बार में, यानी देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 और प्लस 9 करोगे तो आप बताओ दोनों 45 आ रहा है कि नहीं, यानी दोनों जोड़ने पर 45 आ गया, तो हमें 45 चाहिए, तो वही वाला संख्या लिख देते हैं। माइनस में 36x और माइनस में ही करेंगे क्योंकि जोड़ना 9x और प्लस में है पीछे आपका 324 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, केवल x माइनस 36, अब यहाँ से माइनस 9 कॉमन करेंगे तो x माइनस 36 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे x माइनस 36 एक क्वेश्चन में, दूसरे में x माइनस 9, ठीक है, बराबर 0। शून्य निकालेंगे x बराबर यहाँ पे 36 मिल जाएगा पहला वाला, और दूसरा वाला x माइनस 9 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर सीधा 9 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आप एक लाइन लिख लेना x माइनस 36 बराबर 0, तभी आपका प्रश्न 36 आ जाएगा। बस इतना ही हल करना है। अब आपको सवाल में जो पूछा है वो मान बता देना, x का यही आया है, ठीक है। अब इसका हम दूसरा आपको बताने जा रहे हैं। देखिए दूसरा समीकरण आपका है x स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम सीधा 750 का फैक्टर लिखें तो केवल 75 का देखिए क्या होता है, 25 गुणे 3, 25 3 75 होता है। अगर हम यहीं पे 0 लगा दें, 25 और 30 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 55 आएगा, 55 और 25 3 75, पीछे 1 0, यानी 750 आपका गुणनखंड सीधे बन रहा है। तो आप लिखेंगे x स्क्वायर माइनस में 25x माइनस में 30x प्लस में 750 बराबर 0, ठीक है। यहाँ x कॉमन है, x माइनस मिलेगा 25 और यहाँ से 30 कॉमन कर लो, x माइनस मिलेगा 25 बराबर 0। एक कोष्टक में x माइनस 25 और दूसरे में भी x माइनस 30 आ रहा है बराबर 0। फिर x माइनस 25 बराबर 0 करेंगे, x बराबर आपका 25 मिल गया। फिर आपका x माइनस 36 बराबर 0 करेंगे, x बराबर आपका मिल गया 36। ये आपका दोनों सुनने था। अब सवाल में आपको जो दोनों पूछा है आप बता दीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको सवाल नंबर 3 बताते हैं। सवाल नंबर 3 बताते हैं 4.2 की। देखिए सवाल नंबर 3 में बोला गया है कोई दो उदाहरण, ठीक है। सवाल
पूर्णांक हैं जिनका योग 27 है, तो हम मानेंगे माना पहली संख्या को जब यक्ष मान लेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या 27 माइनस यक्ष होगी। ध्यान दो, अगर हम लिखेंगे पहली संख्या और प्लस में ये दूसरी संख्या बराबर है 27, अगर इस पहली संख्या को यक्ष मान लिए बराबर ये 27, तो यक्ष बराबर लिखेंगे तो 27 माइनस ये दूसरी संख्या तो है ना, तो दूसरी संख्या ही यही तो मिल रही है ना, 27 माइनस यक्ष, तो यही आपका दूसरी संख्या। अब वो बोला है इसी का गुणनफल, प्रश्नानुसार बोला है इन संख्याओं का गुणनफल 182 है, ठीक है, 182। अब ध्यान दीजिए, गुणा कर लीजिए 27 यक्ष का 27 में करेंगे 27 यक्ष माइनस यक्ष स्क्वायर बराबर 182। अब हम पक्षांतर कर देते हैं, तो ये इधर आएगा तो प्लस में यक्ष स्क्वायर, फिर 27 यहाँ पे आएगा तो माइनस में 27 यक्ष के, ये प्लस में तो है ही बराबर 0, ठीक है। अब हम देखो इसका फैक्टर क्या लिखेंगे, आप देख लीजिए 14 गुणे 13 करेंगे तो 182 आएगा, 13 चौक 52 2 5 80 13 करेंगे 13 5 18 होता है, तो अब 13 14 मिला के आपका 27 की बराबर, तो हम ये लिख देते हैं माइनस 14 यक्ष और माइनस में 13 यक्ष प्लस 182, ठीक है। कॉमन कर लेते हैं, यक्ष माइनस 14 और माइनस में हम 13 कॉमन करेंगे तो यक्ष माइनस में 14 बराबर 0, तो यक्ष माइनस 14 एक कोष्टक में, दूसरे में यक्ष माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से यक्ष माइनस 14 बराबर 0 लिखेंगे तो यक्ष बराबर आपका मिलेगा 14, और यहाँ से यक्ष माइनस 13 बराबर 0 लिखेंगे तो यक्ष बराबर मिलेगा 13, ठीक है। चलिए अब आपको हम सवाल होगा, ये तीसरी थी, आपको चौथी में सॉरी अभी इसमें एक चीज लिखना, ध्यान दीजिए यहाँ पे सवाल में बोला गया है कि पहली संख्या यक्ष है, तो आप ध्यान दीजिए यक्ष का दोनों मान प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पे एक चीज लिखना है, तो वो क्या लिखना है आपको हम यहाँ थोड़ा सा मिटा के लिख के बता रहे हैं, जो लिखेंगे नीचे लिखना, ठीक है। हम थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पे, देखिए इसी के बाद ही लिखना है, आप लिखेंगे यदि पहली संख्या 14 है, क्योंकि दोनों प्लस में है, 14 है, तब दूसरी संख्या 27 माइनस 14 करेंगे, ध्यान लीजिए यही तो माने थे ना, दूसरी संख्या 27 माइनस यक्ष है, तो x का मान 14 है पहला, तो घटा देंगे 13 आ गया। यदि फिर अब देखिए दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे आप, हम यही बता देते हैं, यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 14, दोनों लिख लेना, हम मिटा के लिखे, लेकिन आपको ये भी लिखना, फिर यही लाइन फिर से लिखना है, एक बार 13 ठीक है। अब चलिए हम आपको बता रहे हैं चौथी सवाल। चौथी सवाल में आपको बोला है, सवाल नंबर 4 बोला है कि कोई दो क्रमागत धनात्मक है, यानी कोई दो धनात्मक पूर्णांक क्रमागत है और उनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है, यही सवाल है। देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। देखिए पहले तो लिखेंगे माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यक्ष है, ठीक है। दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यक्ष प्लस
1। ठीक है, देखिए क्रमागत का मतलब होता है क्रमानुसार एक एक बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो x में एक बढ़ा दी तो दूसरा हुआ, फिर आगे अगर तीसरा पूछता है तो x प्लस 2 करते हैं, चौथा पूछता है x प्लस 3 करते हैं। ठीक है, चलिए अब आप प्रश्नानुसार लिखिए जो सवाल में बोला है। प्रश्नानुसार बोला गया है कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, हम दोनों का वर्ग करते हैं, पहले का वर्ग करते हैं फिर प्लस दूसरे का वर्ग x प्लस 1 का वर्ग, बोला है 365। ठीक है, सवाल में बोला है कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग 365 है। ठीक है, 365 है, तो हमें दोनों बताना क्या होगा। तो पहले आप यहां से हल करिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर, a प्लस b को होल स्क्वायर को ले देखो, a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर, a का स्क्वायर d होता है, फिर प्लस 2ab यानी 2x बराबर 365 है। तो ये दोनों जोड़ दीजिए, 2x स्क्वायर फिर 2x को आगे लिख लेते हैं, a को पीछे कर देते हैं, 75 कर लेते हैं, 365 को बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x ही घटा देंगे तो माइनस में आ जाएगा 364 बराबर 0। अब देखिए समीकरण थोड़ा सा छोटा कर लीजिए कॉमन करके, 2 कॉमन हो रहा है सब यानी 2 का भाग जा रहा है, 2 कॉमन करके x स्क्वायर प्लस x माइनस में हो जाएगा आपका, देखिए 2 एक कलम 2 2 8 16 2 दूनी 4 बराबर 0। अब 2 को 95 करेंगे, यहाँ पे पूरे में यहाँ पे बटे में आ जाएगा तो यानी 0 हो जाएगा, सीधा सीधा आपका समीकरण करना x माइनस 182 बराबर 0। ये देखो 2 यहाँ पे चला गया 0 हो जाएगा। अब सेम आपका 182 देखिए, अब 182 अभी आप पीछे गुणनखंड कर चुके हैं, सीधा सीधा आप लिख दीजिए तो प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन कर लीजिए, x प्लस में 14 आएगा और यहाँ माइनस में 13 कॉमन करेंगे तो x प्लस में 14 आएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में x प्लस में 14 और दूसरे में x माइनस में 13 बराबर 0। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिखते हैं, पहले का शून्य निकालेंगे बराबर 0 करेंगे, x बराबर माइनस में 14, ये नगण्य है ये हमें नहीं लेना, फिर x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे, x बराबर आपका प्लस में 13 है यही लेना है। तो ये आपकी पहली क्रमागत पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका पहली क्रमागत पूर्णांक जो है 13 है, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिख लीजिएगा 13 है। दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, देखिए यहाँ पे जो रखा गया है वही रख लीजिए, x का मान 13 प्लस 1 बराबर ये हो गया 14। ठीक है, ये 14 आपका दूसरा हो गया। ठीक है, वही मान रखे हैं 13 प्लस 1 यानी 14 हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया चौथा भी। अब आपको हम पांचवी बताने जा रहे हैं। देखिए पांचवी में आपको बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और जिसका कर्ण जो है 13 है। सवाल शायद यही याद है, देख लेते हैं सवाल आपका, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है। ठीक है, ये सवाल है, देखते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बना लेते हैं एक त्रिभुज समकोण। ठीक है, ए बी सी नाम दे दीजिए, जहां पे कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि जिसकी ऊंचाई आधार से कम है तो पहले हम आधार को ही मानेंगे तब तो आधार से कम करेंगे। ठीक है, अब हम वही लिखते हैं। ये सवाल नंबर 5 है। माना त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। ठीक है, तब ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो सीधा सीधा कर्ण का स्क्वायर में कर्ण हमारा क्या है 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी x - 7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। देखिए ये आपका लंब यहाँ पे आधार यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 यानी 169 x स्क्वायर प्लस 7 7 49 a माइनस b को होल स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab होता है यहाँ पे 14x प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, अब हम सब पक्षांतर कर लेते हैं पहले, यानी इसी पद को हम पीछे भेज देते हैं और ये दोनों जुड़ जाएगा। तो 2x स्क्वायर और ये माइनस में 14x और प्लस में 49 यही जाएगा पीछे माइनस में 169 यानी 169। अब आप एक बार घटा के लिख दीजिए, ये घटाएंगे तो आपका माइनस में आ जाएगा 120 बराबर 0। अभी यहाँ पे समीकरण को छोटा कर लीजिए, 2 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 छक्के 12 यानी 60 बराबर 0। अब इस 2 को भेजेंगे इधर पीछे आप तो ये यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, केवल बचेगा क्या x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, देखिए अब 60 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए। तो आपको पता है कि 12 पंजे 60 होता है, तो इसका फैक्टर हम वही लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 5x माइनस 60 बराबर 0। देखिए एक माइनस घटाने के लिए बोले ना, एक माइनस और एक प्लस होना चाहिए। यहाँ से x कॉमन है, x माइनस 12 और यहाँ से प्लस 5 कॉमन है तो x माइनस में 12 तो बराबर 0। यहाँ पे इसका शून्य निकालते हैं, x माइनस 12 दूसरे में x प्लस में 5 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5 ये है आपका नगण्य, ये हमें नहीं लेना है। x माइनस में 12 बराबर 0 तो x बराबर में मिल गया प्लस में 12। तो जहां पे 12 आपका आधार था आप लिख दीजिए आधार बराबर 12। अब आपको ऊंचाई क्या मिल जाएगी, ऊंचाई आपको लिखना है, ऊंचाई देखिए x माइनस 7 है यानी 12 माइनस 7 बराबर कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आधार आपको 12 सेंटीमीटर मिला है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर मिला। 12 माइनस 7 क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे हमें x का मान रखना था, तो x का मान आपका आया था 12, तो यही आपका x जो है आधार भी है, तो यानी आधार का मान आपका 12 है। तो बोला आधार से लंब जो है ऊंचाई इसके 7 कम है, तो आधार 12 था तो 7 कम कर देंगे तो 5 आ जाएगा। चलिए अब लास्ट इसकी सवाल बताते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, लास्ट वाली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अगर इसमें कुछ क्लियर ना देखिए तो कमेंट करना, वो हम आपको बता देंगे। इसकी लास्ट सवाल है छठवीं। देखिए छठवीं सवाल आप जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। बोला है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी ये कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। फिर बोला कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी
तो आपको बताना निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत। तो आप मानेंगे, माना किसी विशेष दिन माना किसी विशेष दिन बर्तनों की निर्माण संख्या यक्स, नग की लागत। अब आपको बोला है कि उस बर्तन जो निर्माण हो रहा था उसके 2 गुने, हम 2 गुना कर दिए, फिर बोला है इसी से 3 अधिक। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार बोला है कि नग की जो लागत थी टोटल 90 रुपए थी, यानी इन दोनों का गुणा 2x + 3 बराबर में 90 रुपए बोला है। ठीक है, यहाँ से आपको बर्तनों की संख्या और नग की लागत पता चलेगी। यहाँ से आपको बर्तनों की संख्या मिल जाएगी, यही मान रखेंगे तो नग की लागत मिल जाएगा। चलिए इसे अब हल करते हैं। ये हो जाएगा 2x², देखिए मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है, इसमें ड्राफ्ट डालना होगा इसका। तो 2x² + 3x बराबर, ये भी 95 कर लेते हैं, किया जाएगा माइनस में 90 बराबर 0। अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहला काम 90 दूनी 180, तो 180 का आपको फैक्टर करना है, आना चाहिए 3। तो 180 का फैक्टर होगा आपका 15 × 12, और 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा। देखो 15 जहां में 150 होता है, 15 दूनी 30, यानी 150 और 30 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो आप ये वही लिख लीजिए, x² प्लस में 15x और माइनस में 12x और माइनस 90 बराबर 0। अब यहां से हम क्या कॉमन करेंगे, 2 तो कॉमन है नहीं, केवल x कॉमन है, तो मिलेगा क्या 2x + 15 माइनस। अब देखिए हमें बचना क्या, क्वेश्चन में आगे 2 बचेगा, तो आप ये बताइए 12 को 2 बचाना है तो कितना बाहर करना पड़ेगा, यानी 6 × 2 होता है, 6 निकाल लेंगे तो 2 बचेगा, तो 6 हम काम कर रहे हैं, जहां पे बचा 2x और ये प्लस में 15, 15 × 90 होता है बराबर 0। अब देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस में 15 एक क्वेश्चन में, और दूसरे में x - 6 बराबर 0। जहां पे शून्य निकालेंगे तो 2x + 15 बराबर 0, तो 2x बराबर -15 और x बराबर -15/2 आप लिखेंगे, ये आपका नगण्य है। और यहीं पे निकालेंगे x - 6 बराबर 0, तो x बराबर मिल जाएगा 6, यही मान आपको लेना है। यानी बर्तनों की निर्माण संख्या आपका x है, आप लास्ट में यही लिखेंगे, यही लाइन लिख करके आप यहां से लिख लेंगे किसी विशेष बर्तनों की निर्माण संख्या आपका x, यानी हम देखिए यही लाइन खींच के लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मार्कर भी नहीं सही चल रहा मेरा, तो आप ये माना लास्ट में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे किसी विशेष दिन बर्तनों की निर्माण संख्या, x का मान 6 है। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे नग की लागत। नग की लागत है आपका, देखिए 2x + 3 है, तो 2 × x का मान 6 है प्लस 3, 2 छक्के 12 प्लस में 3, और ये मिल गया हमें 12 × 3 15 रुपए, ये आपके रुपए में आएगा। ठीक है, देखिए आपका ये है 2 × 6 प्लस में 3, तो 2 छक्के 12 और 3 15 हो गया। और ये नग की लागत आपकी है, बर्तनों की संख्या है, ये नग की लागत थी, और बर्तनों की संख्या किसी विशेष दिन बर्तनों की निर्माण संख्या आपका 6 है, ये आप लास्ट में लिख लेना। ठीक है, मार्कर थोड़ा मेरा कम चल रहा था इसलिए लिखे नहीं, अब आप ये लिख लीजिएगा। ये प्रश्नावली आपकी अब कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, अगर आपको कुछ इसमें कमी समझ में आई तो प्लीज तब भी आप कमेंट करके बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।